प्रीमियर लीग में कल काफी इंटरेस्टिंग दिन था। टॉप फोर की बैटल आप बोलो या फिर आप यूरोपियन प्लेसेस की बैटल जो बोलो, वो काफी हीट अप होते जा रही है। तो थोड़ा बात करेंगे यार, थोड़ा प्रीमियर लीग की बात करेंगे। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और ऑब्वियसली एक वीएआर की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके ऊपर भी जाएंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन की। अर्ली किक ऑफ एवर्टन के साथ एक रेलिगेशन थ्रेटेंड साइड के अगेंस्ट मैचेस जो होते हैं, वो हमेशा थोड़े ट्रिकी होते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स दी लास्ट पार्ट ऑफ द सीजन, क्योंकि आप एक ऐसी साइड से खेल रहे हो हु आर गोइंग टू फाइट फॉर देयर लाइव्स एंड मतलब जो कुछ भी हो सकेगा जीतने के लिए वो करेंगे। एवर्टन वाले मैच में तो आई थिंक मैन यूनाइटेड वर वेरी वेरी कंफर्टेबल। 2-0 की विक्ट्री थी। जेडन सैंचो का असिस्ट, स्कॉट मैकटोमिने का पहला गोल, तो जेडन सैंचो विल आल्सो बी वेरी हैप्पी। थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा इस मैच में। ऑब्वियसली एक और बहुत जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साइड से कि क्रिश्चियन एरिक्सन वापस आ गए हैं अपनी इंजरी से। दैट इज अ ह्यूज हेल्प, और कैसेमिरो का बैन अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो दैट दैट विल रियली हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अगर बुरे चीजों की बात की जाए तो रैशफोर्ड इंजर हो गए हैं 81st मिनट के आसपास। देयर वाज डिस्कम्फर्ट। देख के तो ऐसा नहीं लगा कि ये इंजरी कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, मगर अभी तक ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है। जहां तक एरिक टेन हैग की बात की जाए तो उन्होंने ये बोला कि स्केड्यूलिंग की वजह से, कि हम अभी एफए कप का भी मैच खेलने वाले हैं, प्रीमियर लीग में टॉप फोर है जो काफी इंटेंस है, उसके बारे में उन्होंने बोला कि स्केड्यूलिंग एक गड़बड़ है। तो ये एक चीज हमको बार बार सुनने में आ रही है, और एरिक टेन हैग इज द लेटेस्ट मैनेजर टू टॉक अबाउट इट कि प्रीमियर लीग की स्केड्यूलिंग इज नॉट द बेस्ट एंड इट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेयर्स। तो ये बात मैं पर्सनली तो बिल्कुल अग्री करता हूँ। आई थिंक प्रीमियर लीग के स्केड्यूलिंग से जरूर फर्क पड़ता है, एक एक प्रेशर क्रिएट होता है, और आप किसी भी मैच को छोटा नहीं समझ सकते। आप अगर एक एफए कप सेमीफाइनल हो, जैसे मैंने बोला, रेलीगेशन थ्रेटन टीम के साथ अगर आप खेल रहे हो, चाहे वो होम हो चाहे वो अवे हो, प्रीमियर लीग में तो खैर कोई भी मैच आप हल्के में नहीं ले सकते हो। प्रीमियर लीग या किसी भी लीग में आप हल्के में नहीं ले सकते, तो एक प्रेशर तो बन रहा है। स्पर्स वर्सेस ब्राइटन, ये था भैया बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैच, क्योंकि इस मैच में आप अगर देखो तो मतलब स्पर्स जीत गया, और अगर आप टेबल की बात करो तो आई थिंक स्पर्स आर स्टिल वेरी मच इन द हंट, अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो। लेकिन अगर आप जो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम यार, मुझे जेन्युइनली लगता है कि वन ऑफ द वर्स्ट रेफरिंग अगर आपको देखनी है तो आप प्रीमियर लीग में देख सकते हो, फॉर ऑल द क्लेम्स दैट वी मेक। और जो प्रीमियर लीग क्लेम करता है कि वी आर द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, और हमारे हमारे पास ये है और हमारे पास वो है, सबसे एक्साइटिंग मैच, और वो सब सब कुछ सच है बाय द वे, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग लीग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन जहां तक रेफरिंग की बात की जाए, इट इज अ ट्रैवेस्टी। मतलब आप मतलब वो जो मिटोमा वाला गोल था, वो कैसे पेनल्टी नहीं दी गई मुझे नहीं समझ में आता है। उसके पहले भी एक गोल रूल आउट हुआ। जनरली जनरली मैं बोलता हूं कि आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। बट इस मैच के बारे में तो हम क्या बोले, मतलब उन दो डिसीजंस के बारे में हम क्या बोले कि आई डोंट थिंक, अगर उनको आप देखोगे तो चाहे आप स्पर्स फैन ही क्यों ना हो, आपको समझ आएगा कि रेफरिंग का स्टैंडर्ड कितना पुअर है। आई डोंट नो, मतलब दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर टॉटनम। फिफ्थ में है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से, एक 3 पॉइंट पीछे हैं, हालांकि मैन यूनाइटेड के पास वन गेम इन हैंड है। स्पर्स आर अराउंड, मतलब वो उसके आसपास है। बट ये मैच में अनफॉर्चुनेटली ऑल द लाइमलाइट गोज टू वीएआर, एंड बहुत ही अजीब डिसीजन हमको देखने को मिले। न्यू कासल की जहां तक बात की जाए तो अगेन कम बैक विक्ट्री अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे वो, ब्रेंटफोर्ड ने पहले स्कोर भी किया था। न्यू कासल के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि न्यू कासल इज अ टीम दैट इज थ्रेटनिंग टू ब्रेक द ट्रेडिशनल टॉप फोर। इस सीजन तो डेफिनेटली दे आर, एंड आई थिंक ये विक्ट्री से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप प्रीमियर लीग टेबल की बात करो तो टॉप टू को तो छोड़ देते हैं, वो अपनी जगह पे है। न्यू कासल 56 पॉइंट्स है, मैन यूनाइटेड भी 56 पॉइंट्स पे है। गोल डिफरेंस से न्यू कासल अबव इन द टेबल है। टॉटनम ने एक मैच ज्यादा खेला है और वो 53 पॉइंट्स पे है। विला, आई थिंक अगर आप टर्न अराउंड्स की बात करो ना तो आपको एस्टन विला का नाम लेना पड़ेगा। आई थिंक
जब जेरार्ड सैक हुए थे और जब उस टाइम पे जो कंडीशन थी एस्टन विला की, वो रेलीगेशन की एक बात चल रही थी और काफी पैसा स्पेंड किया है और हमको क्या उसका रिजल्ट मिला है, वो डिस्कशंस चल रहे थे, क्या एस्टन विला इज अनदर मनी स्पेंट बट नॉट गोइंग एनीवेयर काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। बट उनाई एमरी की तारीफ करनी होगी यार। ये देखो, मैंने पर्सनली हमेशा ये बोला है कि उनाई एमरी एक ऐसे मैनेजर हैं जिनको जितनी इज्जत मिलती है, जितना क्रेडिट मिलता है, उससे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखो तो ट्रॉफीज हो, अम, एक एक लो एक्सपेक्टेशन वाले क्लब को एक ज्यादा तक ले जा, वियारियल के साथ भी उन्होंने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेला। आप यूजुअली बोलते हो कि यार आप सिर्फ मतलब अगर यूरोपा की बात, तो यूरोपा लीग के तो किंग है वो, मगर चैंपियंस लीग में भी उन्होंने परफॉर्म किया है पिछले सीजन। और अभी आप देखो एस्टन विला को यूरोपियन प्लेसेस में वो लेके आ रहे हैं। अम, थोड़ा लास्टली प्रीमियर लीग की बात की जाए तो वुल्वरहैम्पटन वर्सेस चेल्सी, नॉट अ हैप्पी रिटर्न फॉर फ्रैंक लैम्पार्ड। फिर से हमको देखने को मिला कि वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स जीत गई। मैथ्यूस नूनेस का गोल बहुत ही शानदार था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखो। चेल्सी वर ट्रजिंग अलोंग, काफी ट्राई किया, एक एक दो डिसीजन चेल्सी के फेवर में भी नहीं गए। एक एक मुझे लगा कि शायद एक रेड कार्ड हो सकता था, बट वो नहीं दिया रेफरी ने। तो चेल्सी के लिए देखिए, अगर जहां तक प्रीमियर लीग की बात की जाए, तो ये तो एक तरह से अब ये सीजन एक राइट ऑफ ही हो चुका है। और इट इज मोर कि नेक्स्ट सीजन हम क्या करेंगे उसकी प्लानिंग के मोड में मोस्टली चेल्सी आ चुकी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता टेबल को देखते हुए कि चेल्सी अब यूरोपियन प्लेसेस के बारे में सोच रही हो। अगर अब अगर आप चेल्सी फैन हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मतलब मे बी हम कॉन्फ्रेंस लीग में आगे खेल सकें, वो अलग बात है। बट आई थिंक मोस्ट चेल्सी फैंस, एटलीस्ट जिनसे मैं बात करता हूँ, जिन जो मेरा परसेप्शन है उसके हिसाब से, तो दे वुड अवॉइड यूरोप ऑल टुगेदर। और सेम फीलिंग मैं लिवरपूल के बारे में भी बोलूंगा। देखिए, आप टेबल को देख लो, अगर आप उसके बारे में, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलने वाले हैं। वी आर ऑन 43 पॉइंट्स एंड 13 पॉइंट पीछे हैं हम फोर्थ पोजीशन से। तो टॉप फोर तो मैंने पहले ही बोल चुका है, ब्रेंटफोर्ड से जब हम बोर्नमouth से हारे थे तभी खत्म हो चुका था। तो वहां टॉप फोर के कोई चांसेस नहीं है। क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप यूरोपा लीग के लिए फाइट करते हो, क्या आप कॉन्फ्रेंस लीग में आप आना चाहते हो? देखिए, जहां तक मेरी बात है, अगर आप यूरोपा तक आ जाओ तब तो ठीक है, मगर कॉन्फ्रेंस लीग मेरे हिसाब से आई थिंक वी शुड अवॉइड। बिकॉज वो एक अगेन एक स्ट्रेन है एंड इट इज नॉट अ ट्रॉफी जो मैं मतलब सोचता हूँ कि यार यार ये ट्रॉफी आ जाए तो हमारा कैबिनेट कंप्लीट हो जाएगा। सम पीपल विल डिसएग्री एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, वो उनका ओपिनियन है। बट जहां तक मेरी बात है, मैं बोलता हूं कि मुझे लिवरपूल को कॉन्फ्रेंस लीग खेलते हुए नहीं देखना। उससे अच्छा यू अवॉइड यूरोप ऑल टुगेदर और अगले सीजन आप लीग पे फोकस करो। मैच की बात तो कल दक्ष और मानस ने की थी, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। एक शॉक डिफीट और हमको कल देखने को मिली, वो थी रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड का मैच जो था वो बड़ा विया रियल के साथ बड़ा अजीब था। मतलब पहले लीड ली रियल मैड्रिड ने, फिर से मारा, फिर विया रियल ने इक्वलाइज किया और फिर से विनिशियस के थ्रू लीड ली, बट मैच हार गए। दो गोल मार दिए वियारियल ने और मैच जीत गए हैं। देखिए, ला लीगा की रेस में तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं रियल मैड्रिड को, क्योंकि ला लीगा तो मुझे लगता है बार्सिलोना ही जीतेगी। एंड दैट हैज बीन क्लियर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ कि ला लीगा में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चैंपियंस लीग के बारे में एक सवाल जरूर पूछा गया था कार्लो एंचेलोटी से मैच के बारे में कि क्या इसका इफेक्ट आपके चैंपियंस लीग गेम पे पड़ेगा, क्योंकि इसी वीक चैंपियंस लीग मैचेस होंगे, क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं। कार्लो एंचेलोटी ने बोला कि दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम, कंप्लीटली डिफरेंट कंपटीशन, और हमारा मोटिवेशन लेवल ही कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। और उस चीज से मैं अग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा फर्क फर्क पड़ेगा रियल मैड्रिड को। चैंपियंस लीग एक कंप्लीटली डिफरेंट कंपटीशन है, और हमने साल दर साल बार बार देखा है कि रियल मैड्रिड जब चैंपियंस लीग होता है तो एक कंप्लीटली डिफरेंट मेंटालिटी लेके फील्ड पे उतरती है, और वो अलग कंपटीशन है। तो ला लीगा तो मतलब पहले ही हाथ से जा चुका था रियल मैड्रिड के हाथ से। आई डोंट थिंक इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट हाँ, ऑब्वियसली आप हारना नहीं चाहते हो, बिकॉज लाइक विनिंग लूजिंग इज ऑल्सो हैबिट। बट हैविंग सेड सो, जैसे मैंने बोला, रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज काफी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। तो आज सबसे पहले तो लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल है, उसका वॉच अलोंग होगा।
आप आइए, देखिए, ज्वाइन करिए हमको वॉच अलोंग में। और कल भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, आज भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। तो जो मंडे राउंड है उसको हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिजल्ट्स एक दिन पहले, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिजल्ट्स एक एक दिन करके, इंस्टेड ऑफ डूइंग एन एब्सोल्यूट राउंड अप। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा। आपको क्या लगता है रैशफोर्ड की इंजरी से अगर मैन यूनाइटेड को फर्क पड़ता है तो वो कितना फर्क पड़ेगा? होपफुली ही इज नॉट वेरी बैडली इंजर्ड। किसी भी प्लेयर को इंजरी हो तो वो अच्छा नहीं लगता है देख के। और आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम तो वीडियोस लेके आपके पास आते रहेंगे, वी विल कीप मेकिंग कंटेंट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेलिस एंड द मॉन्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे आज रात को वॉच अलोंग पे। Until then, take very good care of yourselves and remember one thing, up the Reds!